हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। 2023 के एग्ज़ाम के लिए बोर्ड, सीईटी और नीट, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए हमने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और इसी के साथ हमने 5 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला पॉइंट मीन्स बोर्स पॉस्टुलेट और बोर्स एटॉमिक मॉडल, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमने बोर्स के तीनों पॉस्टुलेट, देन साथ ही साथ रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, इन तीनों के फॉर्मूले भी डिराइव किए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप यहाँ पे ऊपर में आई बटन को क्लिक करके या उस लेक्चर को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है? तो इसके लिए हमें बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट में जाना पड़ेगा। तो बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट क्या बताता है? तो बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट बताता है हमें कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से, ओके, मीन्स अगर ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है, ओके, और ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जंप करता है तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा और वो एनर्जी जो रहेगी वो फोटोन के फॉर्म में निकलेगी। अगर मान लेते हैं हम लोग ये m नंबर ऑफ ऑर्बिट है और ये n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, बराबर है। मतलब तो ये जो h न्यू रहेगी, दैट h न्यू इज इक्वल टू em माइनस en, राइट। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। एनर्जी का फॉर्मूला था En इज इक्वल टू En इज इक्वल टू me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ओके, वैसे em का हो जाएगा माइनस me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर m स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोर्स पोस्टुलेट लिखेंगे, मतलब h न्यू इज इक्वल टू m माइनस en, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, सॉरी पहले यहाँ पे m होगा, m स्क्वायर माइनस me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, राइट। यहाँ पे माइनस डबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा फिर 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, राइट। 1/m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। और h न्यू को हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं sc/λ, राइट। ये हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो sc/λ इज इक्वल टू sc/λ इज इक्वल टू me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर, एक या फिर हम लोग ऐसे कर लेते हैं 1/λ इज इक्वल टू 8 me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब। देखो यहाँ पे h यहाँ पे आ जाएगा, राइट, और c और यहाँ पे हो जाएगा 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है m टू nth ऑर्बिट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि me⁴ ये जो सारी वैल्यू, मतलब m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10⁻19 कूलॉम, एप्सिलॉन नॉट जो रहता है 8.85 इंटू 10⁻12 SI यूनिट में, और h 6.63 इंटू 10⁻34। तो ये सारी वैल्यूज़ को अगर हम लोग पुट करेंगे तो इसको कंबाइनली बोला जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको कंबाइनली बोला जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट। उसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻7, ओके। इसका यूनिट होता है पर मीटर, ओके, इसका यूनिट होता है पर मीटर। तो ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। मतलब जो भी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, बराबर है ना, तो उसकी जो वेवलेंथ रहेगी, वेवलेंथ ये रहेगी, यस।
तो इसके बेसिस पे मीन्स कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, वो कितनी एनर्जी या फिर कौन से वेवलेंथ की एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उन्होंने अब उन सीरीज़ को नाम दिए। तो ऐसे 5 सीरीज़ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले, तो कौन सी है वो हम लोग समझते हैं। ओके, तो आप एक बार ये रिकॉल कर सकते हैं, यस, और ये भी। तो चलो हम लोग समझते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ एनर्जी रेंज ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे गैप्स मैंने प्रॉपरली स्केल लेके नहीं दिखाए। ओके, गैप मैंने प्रॉपरली नहीं दिखाए। तो यहाँ पे 1 मतलब यहाँ पे लिखा है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पे सोन हटा रहे 7, और यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट दिखा के लास्ट वाली लिख सकते हैं इन्फिनिटी। ओके, n मतलब m और n से जो दो नंबर्स रहते हैं उस हिसाब से। ओके, तो पहली सीरीज़ हम लोग देखेंगे। पहली सीरीज़ क्या बताती है, देखिए, यस, पहली सीरीज़ होती है देखो यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट से लेके फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट से लेके फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड से लेके मतलब किसी भी एनर्जी लेवल से किसी भी एनर्जी लेवल से अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उस सीरीज़ को बोला जाता है, यस, उस सीरीज़ को बोला जाता है लाइमन सीरीज़। इसको बोला जाता है लाइमन सीरीज़। ओके, तो लाइमन सीरीज़ में क्या होता है, जो हमने फॉर्मूला देखा था यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n² माइनस 1/m², ये जो फॉर्मूला है देखिए फॉर लाइमन सीरीज़। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉर लाइमन सीरीज़, यहाँ पे n जो है वो कंपलसरी 1 रहेगा और m जो है वो हायर है, मतलब वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये होती है लाइमन सीरीज़। वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट से लेके सेकेंड ऑर्बिट तक, या फिर 4 से लेके सेकेंड, या फिर 5 से लेके सेकेंड, या फिर सोन मतलब किसी भी ऑर्बिट से लेके सेकेंड पे अगर जंप करता है तो उस सीरीज़ को बोला जाता है बाल्मर सीरीज़। उस सीरीज़ को बोला जाता है बाल्मर सीरीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, फॉर बाल्मर सीरीज़, यस, फॉर बाल्मर सीरीज़ n कंपलसरी क्या रहेगा, n कंपलसरी रहेगा 2 और m जो रहेगा यहाँ पे m3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ओके, फिर तीसरी सीरीज़ होती है, यस, फिर तीसरी सीरीज़ होती है हमारी थर्ड पे, मतलब ग्राउंड स्टेट क्या रहेगी यहाँ पे, थर्ड। तो इसको बोला जाता है पाश्चन। ओके, इस सीरीज़ को बोला जाता है पाश्चन सीरीज़। तो क्या हो जाएगा, फॉर पाश्चन सीरीज़ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपलसरी 3, ओके, और m इज इक्वल टू 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, देन वैसे ही फोर्थ ऑर्बिट अगर ग्राउंड स्टेट है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, वो भी समझते हैं, यस। तो देखो एंड सो ऑन, लाइमन बाल्मर पाश्चन, और ये होता है ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज़। और अगर फिफ्थ ऑर्बिट होता है, ओके, अगर फिफ्थ ऑर्बिट होता है तो वो होती है एक सेकेंड, यहाँ पे गलत किया मैंने, ड्रॉ बोला बराबर गलत ड्रॉ किया, यस, यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट यहाँ पे, ओके, एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। और फिर लास्ट वाला हम लोग देखेंगे, यस, लास्ट वाला अगर फिफ्थ ऑर्बिट में हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं पी फंड, या फिर उसको फंड भी बोलते हैं, पी साइलेंट भी हो सकता है। ओके, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। सो प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे हमें फिजिक्स में इतना मैटर नहीं करते, राइट। सो लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट फंड। ओके, तो लाइमन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है 1, बाल्मर की ग्राउंड स्टेट होती है 2, ओके, पाश्चन की 3, ब्रैकेट की 4 एंड फंड की 5। ऐसे हमें 5 अलग अलग ग्राउंड स्टेट में हमें
स्पेक्ट्रम मतलब अलग रेडिएशंस मिलती है, बराबर। इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ऑर्बिट से लेकर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, वो लाइमन सीरीज, ओके। थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, इन्फिनिटी टू सेकंड, वो बाल्मर सीरीज। मतलब कभी तो सीरीज हमें ग्राउंड सेट से पता चलती है, ग्राउंड सेट कौन सी है, ओके। तो चलो हम लोग अभी समझते हैं, इन सब के हम लोग फॉर्मूले बनाएंगे, अलग अलग वेवलेंथ के हम लोग फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले, सबसे पहले लाइमन सीरीज। ओके, तो लाइमन सीरीज में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 2, 3 एंड सो ऑन, बराबर। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा लाइमन सीरीज का, बराबर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या पूछा जाता है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला सवाल है, ओके। तो हम लोग देखेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम कैसे, तो मैं यहाँ पे आंसर बाद में देखेंगे हम लोग, पहले मैं लिखता हूँ, देखो, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा, पहले ही बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, ओके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन मतलब क्या, नियरेस्ट। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन मतलब क्या, यहाँ पे होगा 2 to 1, ओके। सो 2 to 1 देखते हैं हम लोग क्या होता है फिर, 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r इंटू 1, बराबर, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे r इंटू 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा, राइट। तो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4r। सो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा 4r अपॉन 3, ओके। लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा 4r अपॉन 3, राइट। सो मैं यहाँ पे आपको एक हिंट बता देता हूँ, 1 अपॉन r इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम। ये हिंट आप ध्यान में रखोगे तो कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4/3 या फिर हो जाएगा आपका 4/3 इंटू 911, ये आंसर रहेगा आपका एंगस्ट्रॉम में, राइट। तो इसका आंसर लगभग 1215 के आसपास आता है, ओके। मैं अभी कैलकुलेट नहीं करूँगा, मुझे इतना याद है 1215, 1216 लगभग आ जाता है, ओके। तो ये हो जाता है लैम्बडा। अभी हम लोग देखेंगे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन यहाँ पे। तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू 1। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन r। यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा, ओके, गलती से, यस। वाह, क्या हो रहा है इसको, अरे अच्छा इरेजर ही सिलेक्ट किया सॉरी। सो यहाँ पे हो जाएगा 4/3r, ओके। 4/3r होता है, ये बराबर लिखा था, सॉरी, ओके, ये बराबर लिखा है, 4/3r नीचे है, ओके, r नीचे है यहाँ पे। सो ये फिर यहाँ पे 1 अपॉन r क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r हो जाएगा 911 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लाइमन सीरीज है, देखो, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन और सबसे शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन में बोले था 1215 एंगस्ट्रॉम, लॉन्गेस्ट में आई 911 एंगस्ट्रॉम। 1216 भी हो सकता है, मैंने पहले ही बोला आपको, ओके। तो यहाँ पे हमें पता चलता है, देखो, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये हमें ध्यान में रखना है, ओके। किसी भी टाइम में हमें क्या ध्यान रखना है, यस, सॉरी, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन क्या होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अभी ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग समझते हैं, देखो, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन मतलब क्या, कम एनर्जी का, कम एनर्जी मतलब ज़्यादा वेवलेंथ, है ना। कम एनर्जी वाले रेडिएशन निकलेंगे मतलब ज़्यादा वेवलेंथ वाले रेडिएशन निकलते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग और देखेंगे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन क्या होता है, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। मतलब फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम
एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी। तो इस तरीके से हिंट अगर आपने ध्यान में रखी, क्योंकि बहुत बार गलती हो जाती है कि आपका पूछा जाता है शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, आप लोग क्या करते हो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, आप शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन लेते हो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होता है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे बहुत ध्यान से करना है। ओके, फिर आप यहाँ पे किसी भी सीरीज़ के लिए कर सकते हो। तो और सीरीज़ हम लोग देख लेते, देखो अब हम लोग देख लेते बाल्मर सीरीज। अब मैं पूरा नहीं करूँगा, मैं आपको बस हिंट देखो, बाकी आप कैलकुलेट करो, बाकी आप कैलकुलेट करो। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर देखो 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू बाल्मर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है 2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/2² माइनस 1/m², बराबर है। मतलब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/4 माइनस 1/m²। ये बाल्मर सीरीज का जनरल फॉर्मूला बन गया, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 to 1 लिया, सॉरी 3 to 2 लिया, 3 to 2 लिया, तो क्या हो जाएगा फिर 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/4 माइनस 1/3², बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर इंटू ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/9। तो आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करो, यहाँ पे लैम्बडा मिलेगा आपको कुछ ना कुछ। तो ये लैम्बडा कौन सा रहेगा, चलो बताइए ना आपको, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट है, यस यस गेस करो, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बराबर है। तो वैसे ही आप किसी भी सीरीज के लिए, अभी बाल्मर का हमने देखा, देखो बाल्मर में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब कब होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब इन्फिनिटी टू 2, ओके। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा यस 3 to 2, बराबर। वैसे आप कोई भी सीरीज लिख सकते हो, पाश्चन सीरीज, ओके। पाश्चन में ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है ये लाइमन बाल्मर पाश्चन मतलब 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो लैम्बडा मैक्स चाहिए आपको, तो लैम्बडा मैक्स कब होगी, यस लैम्बडा मैक्स हमेशा इन्फिनिटी से रहती है, ओके। और लैम्बडा मीन हमेशा नियरेस्ट से लेके ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब 4 to 3, ओके। वैसे ही लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, पाश्चन हो गया, सॉरी लाइमन बाल्मर पाश्चन, फिर ब्रैकेट के लिए क्या हो जाएगा लैम्बडा मैक्स, सॉरी देखो यहाँ पे गलती होगी फिर से, यहाँ पे क्या हो गया लैम्बडा मीन होना चाहिए, सॉरी, ओके, लैम्बडा मीन और लैम्बडा मैक्स, ओके। लैम्बडा मीन कहाँ से होता है, इन्फिनिटी टू, मतलब इन्फिनिटी, मिनिमम हमेशा इन्फिनिटी से और मैक्सिमम हमेशा नियरेस्ट। तो पाश्चन के लिए इन्फिनिटी टू 3 लैम्बडा मिनिमम, ओके, 4 to 3 लैम्बडा मैक्सिमम। वैसे ही आप ब्रैकेट के लिए देखोगे तो ब्रैकेट के लिए क्या हो जाएगा 4 to, अभी मान लेते हैं लैम्बडा मैक्सिमम क्या होगा, यस 5 to 4, बराबर है। और लैम्बडा मिनिमम का होगा इन्फिनिटी टू 4, सो मिनिमम हमेशा इन्फिनिटी से होता है, ओके। तो आपने बस इतना ध्यान में रखना है। और आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, यस आप सबके लिए होमवर्क है, आपने क्या करना है, देखो पांचों सीरीज़ के मतलब कौन सा, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड, इन सब के लिए अपने, ओके, इन सब के लिए अपने लैम्बडा मिनिमम और लैम्बडा मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। अब ये होमवर्क क्यों है ना, तो देखिए कि लाइमन सीरीज़ में हम लोग, देखो लाइमन सीरीज़ में आपके फिक्स रहेगी लैम्बडा मैक्सिमम लैम्बडा मिनिमम, वैसे बाल्मर में फिक्स रहेगी लैम्बडा मैक्सिमम लैम्बडा मिनिमम मैक्सिमम दोनों भी, बराबर है। जैसे पाश्चन में भी फिक्स रहेगा लैम्बडा मिनिमम लैम्बडा मैक्सिमम। तो मतलब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये लैम्बडा मिनिमम लैम्बडा मैक्सिमम, यहाँ पे लैम्बडा मिनिमम और लैम्बडा मैक्सिमम और लैम्बडा मिनिमम लैम्बडा मैक्सिमम, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ आपको मिलेगी, ओके। वो भी मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, कभी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी वेवलेंथ एटॉमिक स्पेक्ट्रा से मिल ही नहीं सकती। तो मतलब क्या होता है, देखो ये वैल्यू मतलब लाइमन में क्या होगा 911 से लेकर 1215 तक, और अगर ऐसी वेवलेंथ जो बाल्मर की स्टार्टिंग मतलब मिनिमम वेवलेंथ थे, तो ये गैप में अगर कोई वेवलेंथ वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से मिल ही नहीं सकती। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने 5 into 2 मतलब 10 वैल्यूज़ अपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, यस, और चेक करना है आपको, क्योंकि आपका आंसर इजीली हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझ लो एक सेकेंड,
तो आज का ये जो टॉपिक है हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आपने बस यहाँ पे समझ लेना है लाइमन बार्मर पार्शियल ब्रैकेट फंड, सिंपल। ओके, सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग सीखेंगे जो रहेगा न्यूक्लियस। सो आप अच्छे से रहिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।